कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे बहुत सारा अभी कमेंट्स आने लगा है कि किरण भैया मेरा डिवोर्स हो गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। आई एम एट द लोएस्ट एब ऑफ माई लाइफ। मैं क्या करूँ सर? मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया है और बहुत जन तो सुइसाइड भी कंटम्पलेट कर रहे हैं। तो आप लोग को मैं एक बात बताना चाहूँगा। 3.5 साल पहले मेरा भी डिवोर्स हुआ था और मैं समझ सक रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। तो यू आर आस्किंग द राइट पर्सन फॉर दिस। और मैंने क्या किया था मेरा केस में, जिस दिन मेरा सेपरेशन हुआ था ठीक उसी दिन, दैट वाज द लास्ट डे आई हैड माई लास्ट ड्रिंक ऑफ माई लाइफ। उसी दिन मैंने दारू छोड़ दिया। जिस दिन वो गई उसी दिन मैंने दारू छोड़ दिया। उसका दूसरा दिन से ही मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। लास्ट जब क्रिकेट खेलता था स्कूल में, फुटबॉल खेलता था तभी किया था। उसका रनिंग कभी नहीं किया था बिकॉज मैं चेन स्मोकर बन गया था ना। स्मोकिंग करने के बाद रनिंग कैसे करूँ? तो और स्मोकिंग मैंने 8 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने रनिंग कभी नहीं किया। लेकिन अनटिल शी लेफ्ट, जिस दिन वो गई उस दिन दारू छोड़ा। उसका दूसरा दिन मैंने रनिंग स्टार्ट किया। और एक वो दिन था, एक आज है। एक भी दिन मैंने दारू तो परमानेंटली छोड़ दिया और रनिंग भी मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। तो आपको जब भी डिवोर्स हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा पेन है। आई वुड रेट इट, मैंने बहुत सारा पेन्स, फिजिकल पेन्स झेला हो। मैंने मेरा पैर का 2 उंगली तोड़ दिया था, अब भी 2 महीना पहले ही प्लेट गिरा था सीधा 45 पाउंड्स का, सॉरी 45 किलो का। पाउंड्स में तो और ज़्यादा रहेगा, 90 पाउंड का। 45 किलोज था वो। पैर में गिरा और सीधा ब्रेक, कोई हेयरलाइन फेयरलाइन नहीं, फुल ब्रेक। और जो पेन हुआ, बट मैंने कुछ तक नहीं किया। मेरा इंस्ट्रक्टर लोग एकदम परेशान, बोल रहे ऐसा गिरा, ऐसा लैंड हुआ। मुझे तो लगा था आप चिल्लाओगे जोर से, लेकिन आप तो हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो। क्योंकि मेरे अंदर एक पेन का थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत ज़्यादा है, पेन झेलने का। क्योंकि ये पेन को मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। किडनी स्टोन हुआ था मुझे, उसका पेन हुआ था भयंकर, बाप रे बाप। वो तो ये फ्रैक्चर से भी ज़्यादा है। किडनी स्टोन का पेन आई वुड से इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बाप रे बाप। लेकिन वो भी मैं झेल लिया। लेकिन जो ये हार्ट डिवोर्स वगैरह का जो पेन होता है, वो उससे भी ज़्यादा है, मैं बोलूँगा। तो इसके लिए मैं समझ रहा हूँ आप लोग में कितना ख़राब फील हो रहा है। मुझे भी हुआ था। इनफैक्ट उसी ने तो मेरा लाइफ को पूरा, मैं जो बन गया वो उसी के वजह से हो। वो जो दर्द हुआ था ना, वो पेन को झेलने के वजह से ही मैं वो लेवल में आ गया कि अभी मैं आप लोग को भी गाइडेंस दे पा रहा हूँ। वो पेन अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इस लेवल में नहीं इवॉल्व होता था, इतना इवॉल्व नहीं होता था मैं कभी भी। तो दैट वॉज द लास्ट डे आई हैड माई लास्ट ड्रिंक। जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। आप पूछोगे क्यों, ड्रिंक्स का इसके साथ क्या रिलेशन है? ड्रिंक्स में तो उल्टा आपको और आराम मिलेगा। मुझे तो भी ड्रिंक ही मुझे सहारा दे रहा है। जी नहीं। आप जब भी दारू पीते हो, जब भी आप दारू का सहारा ले रहे हो, वो आपको सिर्फ एक टेम्परेरी मलम पट्टी दे रहा है, टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है। लेकिन आपको जड़ से वो दर्द को, वो चीज़ क्या हो रहा है, टेम्परेरी फर्स्ट 2 पैग तक सही रहता है। तीसरा पैग जैसे आप अंदर करोगे, आपका गम और मैग्नीफाई हो जाता है। चौथा और मैग्नीफाई। इसलिए आप देखते हो ना, जो लोग भी दारू पीता है, दारू पी के रोते रहते हैं कि अरे उसने मुझे छोड़ दिया, अरे उसने मुझे ये कर दिया। दारू सहारा नहीं है। 1-2 पैग तक वो इनिशियल सिर्फ थोड़ा डोपामाइन देता है ना, इसलिए तभी तुमको थोड़ा फील गुड होता है। लेकिन दारू पीने का सबसे बॉटम लाइन क्या है पता है? वो सब फर्स्ट आधा घंटा आपको डोपामाइन देते हैं। डोपामाइन एक ऐसा चीज़ जो कंटिन्यूस सप्लाई कभी भी नहीं मिलेगा आपको, अनलेस यू आर रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज और लिफ्टिंग वेट्स। दारू वाला डोपामाइन सिर्फ इनिशियल है, सिर्फ इनिशियल बोलते रहो, 20 मिनट आधा घंटा, तब तक सिर्फ 2 पैग आपका जाता है। फिर तीसरा पैग चौथा पैग आप जब तक शुरू करते हो, तब तक डोपामाइन खत्म, कॉर्टिसोल चालू, डिप्रेशन चालू। तभी वो मोमेंट है जब भी लोग साले रोते रहते हैं कि मेरा बीवी छोड़ दिया, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मैं भी डिप्रेशन में हूँ, मुझे सुसाइड करना है। तो दारू चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों से आज का टॉपिक में, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग, गिव अप ड्रिंकिंग। बिकॉज वो आपका गम को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देगा। वो आपका गम को अभी अगर 5x है, वो उसको ईजिली 10x कर देगा। ईजिली, इट हैज़ दैट कैपेसिटी। क्योंकि दारू पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगा। एक इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि अगर वो दारू पिया तो बहुत अच्छा नींद आएगा। अबे दारू सिर्फ आपको फॉल ऑफ स्लीप करने, ड्राउजी करने के लिए इनफ है। बट जैसे आप सोते हो तो आप डीप स्लीप में वो जाने से आपको प्रिवेंट करता है। आपको स्टेज 3 स्टेज 4 स्लीप में अटेंड ही नहीं कर पाओगे। 10 बार उठोगे, आपका आई बॉल मूवमेंट्स एकदम रैपिडली मूव होता रहता है। दारू आपका स्लीप को
खत्म कर देते। तभी तो आप लोग हैंगओवर लेके, इतना सड़ेला हैंगओवर लेके क्यों उठते हो? अगर इतना ही अच्छा अगर आप सोते थे फिर हैंगओवर होता ही नहीं था ना, स्लीप में सब रिपेयर हो जाता था आपका सब सिस्टम। हैंगओवर क्यों होता है? क्योंकि एक तो आपका स्लीप को उसने स्क्रू कर दिया है, उसके अलावा डिहाइड्रेट कर देता है आपको, और बहुत सारा केमिकल प्रोसेसेस करके छोड़ दे, जिससे सुबह आप एकदम ऐसा लगता है कि नरक में आ गया हूँ मैं। वो इसके वजह से ये कि आपका स्लीप पूरा तरीके से नहीं होता है। इसके लिए दारू आपको कभी भी अच्छा स्लीप नहीं देता है, ये आप ले लो मेरे से इन राइटिंग। तो इसके लिए फर्स्ट काम जो आपको करना है, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्विट ड्रिंक्स एंड स्मोक्स। व्हाई? आई विल टेल यू। क्योंकि आप एक गम में हो, बिग टाइम गम में हो, ऑलरेडी गम के नदी में आप डुबकी मार चुके हो, तो यही राइट टाइम है और थोड़ा गम ले लो ना। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक डिवोर्स वाला गम में था ही, फिर मैंने दारू छोड़ा, उसका गम। तो समझ जाओ मेरे लिए एक डिवोर्स का गम ही बहुत ज़्यादा था, उसके साथ दारू। डिवोर्स तो फिर भी चल 7-8 साल का रिलेशनशिप था, दारू तो मेरा साला 26 साल का रिलेशनशिप था दारू के साथ। मेरा सबसे बेस्ट टाइम जिंदगी का सब दारू के साथ रहा है। फिर भी मैंने छोड़ा है, और इसलिए भी नहीं छोड़ा कि मेरा कोई हेल्थ प्रॉब्लम या ये वो, कुछ नहीं। मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे उसको सुख नहीं देना था कि देखिए तो अभी भी दारू पी, अभी भी वही एंजॉय कर रहा है, अभी भी वैसा ही है। छोड़ के मैंने अच्छा किया इसको, मुझे वो सुख नहीं देना था। ये तो साला अभी भी पीता ही रहता है, ऐसा बिहेव करता है। मैंने वो सुख नहीं दिया, मैं पूरा ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एकदम ही अलग ही सीधा 180 डिग्रीज टर्न हो गया, मैं अलग ही आदमी बन गया। मैं बहुत फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, पर्सनालिटी वाइज अलग ही आदमी बन गया मैं। तो ये होता है चीज़। तो इसके लिए मेरा ये जो स्ट्रैटेजी, आप समझो मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपका डिवोर्स हुआ है, और ब्रेकअप फॉर दैट मैटर, जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है, ब्रेकअप भी हुआ है, तो तभी आप लोग तभी दारू सिगरेट बढ़ा देते हो। बट यही टाइम है जब भी आपको बढ़ाना नहीं है, उल्टा कम करना है, यानी कि छोड़ देना है। सॉरी, कम का मैं फेवर में नहीं हूँ, मिनिमाइज नहीं कभी नहीं करना है, बिकॉज मिनिमाइज आप 2 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे, वापस वो बढ़ी जाएगा। यही राइट टाइम है उसको छोड़ देने का। क्यों मालूम है? आप ऑलरेडी गम के नदी में गोता लगा रहे हो, उसमें थोड़ा और भी गम डाल दो ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप एक बार जेल के अंदर हो, आप तो ऑलरेडी अंदर हो, और थोड़ा क्राइम कर दो, कितना अंदर जाओगे आप तो ऑलरेडी अंदर हो। तो वैसे ही आप गम में तो हो ही, और थोड़ा गम ऐड कर दो, एक साथ डिसीजन ले लो छोड़ देने का, सिगरेट दारू। गम जो है क्यूमुलेटिव बढ़ने दो गम को, तो तभी आप एक्सट्रीम गम में हो। तब भी आ रहा हूँ मैं सेकेंड पॉइंट में, जब भी आप एक्सट्रीम गम में आ गए, डिवोर्स का पेन, सिगरेट का छोड़ने का पेन, दारू छोड़ने का पेन, तभी तो सुपर गम में हो, सुपर फ्रस्ट्रेशन में हो, तब भी ये जो क्यूमुलेटिव पेन है ना, उसको एक फिजिकल पेन से उसको ये करो। क्या वर्ड है वो, भूल जाता हूँ ना वर्ड, आप लोग को पता है ना, उसको रिप्लेस करो। क्यूमुलेटिव पेन को एक फिजिकल पेन से उसको रिप्लेस करो, जो मैंने किया था रनिंग से। रनिंग में भयंकर पेन, बिकॉज वो टाइम पे मैं 106 किलोज का था, घंटा रन करने होता था मुझे, ज़िंदगी भर सिर्फ दारू पिया साला, सिर्फ जंक फूड खाया, तो रन करने को तो हो रहा नहीं है मुझे। तो फिर भी अपना को शरीर को मुझे पेन देना था, तो फिर भी मैंने वॉकिंग कर करके, ब्रिस्क वॉकिंग से रन चालू किया, और करते करते मैं सीधा 30 किलो कम कर दिया मैंने रनिंग कर करके, और डाइट चेंज कर दिया मैंने, कार्निवोर डाइट पे आ गया मैं, मतलब सुपर स्ट्रिक्ट अपने साथ में बना दिया। तो बॉटम लाइन वॉज, मैंने फिजिकल, जो इमोशनल पेन था उसको मैंने फिजिकल पेन से रिप्लेस किया। तो वो भी कैसा फिजिकल पेन, हाथ वाट काटने नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, जाके ब्लेड से हाथ काट दिए, चाकू मार दिए, वैसा पेन नहीं। पॉजिटिव पेन, पॉजिटिव पेन यानी कि वेट ट्रेनिंग वाला पेन, रनिंग वाला पेन। वेट ट्रेनिंग जब भी आप करते हो कितना पेन होता है, तो मुझे 8 में नॉर्मली, अगर मैं खुश हुआ तो तभी मैं 8 मारता हूँ सपोज, तो जब भी मैं वो गम में था तभी मैं 12 मारता था। लास्ट 4 रेप्स में इतना ज़्यादा पेन होता था, बट वो पेन ही मुझे, मेरा जो वो जो इमोशनल पेन था वो मारने में मदद किया मुझे। तो आप अगर फिजिकल पेन देते हो ना, तो आस्ते आस्ते क्या होता है, आपका जो गम है ना, गम को मैं नहीं बोल रहा कि निकल मर जाएगा, मिरेकलसली क्योर हो जाएगा, गम क्योर नहीं होगा, लेकिन वो फिजिकल पेन से वो गम को झेलने का जो ताकत है, क्षमता है आपके अंदर, वो बढ़ जाएगा आपका। जो पेन है गम का वो उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, लेकिन आप फिजिकल पेन दे देने से आपके मन में इतना वो बढ़ रहा है आपका कैपेसिटी, कि ये पेन बाद में ना आपको ना कम लगने लगेगा, और ये वाला पेन आपका इतना बढ़ जाएगा कि इसको आप इजीली डिस्ट्रॉय कर पाओगे, स्ले कर पाओगे लाइक अ वॉरियर। दैट इज़ माई साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, विच मैंने अपने ऊपर भी यूज़ किया, जिसने मुझे बहुत ही जल्दी निकाल दिया, मेरे को एकदम मतलब वॉरियर बना दिया, एकदम भुला दिया, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल में पहुंचा दिया। और वो आपको भी करे, तो आप ही नहीं, मैं जितना भी लोगों को 1:1 करता हूँ,
उनको भी ये चीज़ बोल दो, हर किसी को 200% रिजल्ट मिला है। ऐसा नहीं कि 70-80%, 200%, मतलब नक्की मिलना ही है आपको। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, गलती से भी बैड हैबिट्स में मत फंसो डिवोर्स के बाद। जो भी बैड हैबिट, क्यों मालूम है, आप सपोज अभी अगर 7 सिगरेट पीते हो, जब भी आपका डिवोर्स हो जाएगा, जब भी आप गम में हो, तभी आप उसका डबल कर दोगे, 3 गुना कर दोगे। सच्ची का, लिटरली। जो लोग 7 पीते हैं उनको मैं 14 पीते हुए देखा है, 21 में चले जाते हुए देखो, 3 गुना तक जाता है। जो साला 3 पैक पीता था पहले नॉर्मल टाइम्स में, वो तभी 8 पैक, 9 पैक, 12 पैक में चले जाते। मैं भी शायद हो जाता था वैसा, श्योर शॉट होता था। मैं तो साला वैसे ही ज़्यादा पीता था, मैं तो वैसे ही 8 पैक वाला आदमी था। 16 हो जाता था मेरा, अगर मैं वो टाइम पे अगर नहीं छोड़ता था, 16 पैक हो जाता था। सिर्फ इमेजिन करो कितना हार्म कर लेता था मैं अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने रिलेशनशिप्स को, कितना खराब हो जाता था। तो इसके लिए गलती से भी बैड हैबिट्स जो भी है उसको ज़ीरो कर दो, बिकॉज यही टाइम है आपका अंदर एक कलोसल चेंज लाने का, एक यू टर्न मारने का। और यू टर्न मार के आपको इतना अच्छा बन जाओगे आप, ये सब छोड़ के अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, रनिंग, बॉडी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, यानी कि बॉडी बिल्डिंग नहीं मतलब फिटनेस, वेट ट्रेनिंग, फिर क्या होगा, ये सब करने से मतलब ये 2 चीज़ आपको ऐड करना है। और तब भी एक परफेक्ट टाइम है एक बिजनेस स्टार्ट करने का। जॉब जो है, जो लोग जॉब में है वो जॉब तो करो, वो तो एक क्या है, एक आपको एक घर का चूल्हा चालू रखने का चीज़ है, टू हेल्प यू पे द बिल्स। लेकिन जब भी आपका डिवोर्स हो गया तभी तो आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है ना सिर पे। अभी एक रिस्क लेके एक बिजनेस का सपना तो सबके पास रहता ही है ना, मेजोरिटी लोग, मतलब सबका नहीं तो भी मेजोरिटी लोग के अंदर तो एक रहता है ना कि मैं कितना दिन साला गुलामी करूँ और किसी का। ये राइट टाइम है अभी आपके पास, यू हैव नथिंग टू लूज। अभी कोई बीवी नहीं है जो छोड़ के चले जाएगा, कोई रिस्क, मतलब रिस्क भी अगर ले रहे हो, फ्लॉप भी हुआ तो भी ऐसा आपके ऊपर कुछ है नहीं ना, लोड नहीं है। कोलेटरल डैमेज उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपका है ही नहीं, कोई बीवी है ही नहीं। तो इतना दिन आपको बीवी रोक रहा था ना, हर किसी का स्टोरी यही है, जिनका भी मैं 1:1 करता हूँ, बीवी रोकता है, बोलता है मत करो, नहीं छोड़ने दूंगा मैं आपको जॉब। ये राइट टाइम है, एक बिजनेस जो आपको हमेशा करना था, करो बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट कर दो। परफेक्ट टाइम है, एक रिस्क लो, पैसा अगर है आपके पास लगा दो, या तो किधर से एक लोन लो, लगा दो। क्योंकि आप इसमें भी अगर लगा दोगे ना, ये बिजनेस को आप ग्रो करने में पूरा आपका एफर्ट्स डाल दोगे। अपार्ट फ्रॉम योर रनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो पेन देने के लिए, फिजिकल पेन देने के लिए, उसके साथ साथ एक बिजनेस स्टार्ट करो और उसमें आपका एनर्जीज डालो। क्योंकि आपने उसमें रिस्क लिए हो, पैसा लिए हो, मार्केट से पैसा उठाए हो। ऐसे अगर आपके पास नहीं है तो आपने किधर से तो लोन लिए होंगे, वो तो चुकाना है आपको। तो दैट विल कीप यू ऑन योर टोज। आपको वो तभी वो डिप्रेशन में या उसके बारे में सोचने में मजबूर नहीं करेगा। तभी आप आपका बिजनेस में फोकस करोगे ज़्यादा। जो मैं मेरा क्लाइंट्स लोग को बोला और उन लोग ने किया भी और उनको रिजल्ट्स भी मिला, तभी मैं आपको पब्लिकली भी सबको बता रहा हूँ। तभी परफेक्ट टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट करो और उसको ग्रो करो, सारा दिन रात एक करके उसी में मेहनत। क्योंकि देखो, जॉब करोगे तो कितना, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, उसके आगे खुद ही काम ही नहीं रहेगा, ऑफिस ही बंद हो जाएगा, वॉचमैन बोलेगा जाओ भी घर जाओ सर। लेकिन एक बिजनेस ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कभी वो बंद नहीं होता। जैसा मैं जब भी काम किया, जब भी मेरा वही पीरियड का बात है, मैंने इस कदर काम किया अपने बिजनेस में कि 300% ग्रोथ है। क्योंकि दारू का नशा तो नहीं है, दारू तो छोड़ दिया। इतना रनिंग करके मेरा फोकस, प्रोडक्टिविटी साला इतना बढ़ गया कि 3-3.5 साल में, जब से मैंने ये सब दारू छोड़ा और ये अच्छे लाइन में आया, 300% मेरा बिजनेस इंक्रीज। सोचो, तभी तो मैं आप लोग के बिजनेस का ये आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं कि उतना ही टाइम मिलेगा और उतना ही पगार मिलेगा, उतना ही काम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा थोड़ा। इसमें वो नहीं है। मेरा 300% मेरा इनकम बढ़ गया, मतलब समझ जाओ ना कितना ग्रोथ का उसमें स्कोप है। तभी तो मैं बिजनेस बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं बोलता था दूसरा जॉब ढूंढो। मैं जॉब नहीं बोल रहा हूँ, मैं जॉब रहने दो, जब तक तुमको वो बिल्स भरने का पैसा मिल रहा है वो रहने दो, अगर तुरंत नहीं छोड़ पा रहे हो तो। लेकिन एक बिजनेस जरूर स्टार्ट कर दो, या तो एक प्लान चालू कर दो, एक ब्लूप्रिंट बनाने शुरू जरूर कर दो, बिकॉज ये राइट टाइम है ये करने का। तो गलती से भी वही जो डेली ग्राइंड था उसमें मत फंसो। ये ग्राइंड को अपना चेंज कर दो, कंप्लीटली चेंज कर दो अपने ग्राइंड को। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये परफेक्ट टाइम है एक न्यू स्किल सीखने का। बिजनेस का बात नहीं करो, बिजनेस तो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन स्किल, ये परफेक्ट टाइम है कुछ तो करके एक स्किल में आने का। मैं भी बताऊंगा मैंने जो किया था, मैं कौन सा स्किल में आया। क्योंकि मैंने गिटार्स का स्किल तो बना लिया हो, लेकिन उसको मैं भी वो तो नहीं कर सकता, मतलब उसमें तो वो बढ़ता ही रहूँगा, मैं जिंदगी भर सीखता रहूँगा। मतलब उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप बोलोगे कि नहीं मैं बिजनेस तो कर रहा हूँ, वही तो एक स्किल हो गया ना। नहीं, वो स्किल नहीं, वो तो वैसे भी मेरा भी म्यूजिक था, मेरा भी म्यूजिक का ही बिजनेस है। लेकिन उसके अलावा मैंने एक स्किल चालू किया, वो क्या है पता है? मैं वीडियोस बनाने चालू किया जो मैं अभी आपके साथ जो कर रहा हूँ।
मैंने वीडियोस बनाने चालू किए, जस्ट ऐसे अपने लिए बनाता था। तभी मेरा कोई फॉलोइंग नहीं था, कोई रीच ही नहीं था मेरा, कोई नहीं सुनता था, मैं अकेला ही सुनता था। मैं खुद ही अपना ऑडियंस था, खुद ही बनाता था, 2 या 3 लाइक आता था और मैं खुद ही देखता था। और तभी मैं फेसबुक में था, तभी मैं इंस्टाग्राम में भी नहीं था और यूट्यूब में तो था ही नहीं। सिर्फ फेसबुक में डालता था, उसमें भी आपको तो पता है फेसबुक क्या है, अंकल आंटी लोग से भरा हुआ है, चूतिया लोग से भरा हुआ है बेसिकली। इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, चूतिया लोग से भरा पड़ा है। तो उसमें मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं मिला, कोई सक्सेस नहीं मिला, कोई नहीं देखता था। और जो भी देखते थे अंकल आंटी लोग ही देखते थे, थोड़ा लाइक दे देते थे, बस, और कुछ नहीं मिलता था। तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला। लेकिन मैं अपना वो स्किल चालू रखा, मैं वीडियोस बनाना चालू रखा। फिर मैं आया इंस्टाग्राम में बना के मैं वीडियोस वही वीडियोस में बनाने चालू किया। फिर लास्ट 1 साल पहले मेरा वीडियो एक जो मैंने डाला था ना कि मुझे सब कुछ जमता है लेकिन लोग नहीं जमते, मुझे अकेला रहना पसंद है, वो एक मैंने रील डाला था, आप लोग ने देखे होंगे। वो था मेरा ब्रेक, वो हो गया वायरल पूरे इंडिया में। जो भयंकर तरीके, एंड थैंकफुल मैं इंस्टाग्राम में डाला क्योंकि वो सेम रील मैंने फेसबुक में भी डाला था, 20 लाइक आए सिर्फ और ये वाले में मतलब मिलियंस मतलब मिलियंस व्यूज गए, वो मिलियंस। अभी भी चल रहा, अभी भी वायरल है वो, सोचो 1 साल हो गया, अभी तक वायरल है वो, अभी तक मतलब डेली मेरे को कमेंट्स आते हैं और लाइक्स तो रोज आता ही है बट कमेंट्स भी आता है हर रोज। आज ही मैंने 5 या 6 कमेंट पढ़ा वही रील में, नोटिफिकेशन आता है ना, 5-6 कमेंट आया, मतलब आज तक वो वायरल है वो वाला। तो इस कदर वो वायरल हुआ और उसके बाद से मेरा इंस्टाग्राम में वायरल होने चालू हुआ क्योंकि मैंने मेरा सब फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन सब डालने चालू किया, मैं वायरल होने चालू हुआ। फिर मैं यूट्यूब में आया, 2 महीना पहले मैं आया यूट्यूब में, मतलब 5 महीना पहले वो चैनल बनाया था, तभी भी मैं ऐसे ही अपने लिए वीडियो बनाता था, तो मैं ही देखता था, 20 या 30 से ज़्यादा व्यूज़ होता नहीं था। लास्ट 2 महीने में वो भी मतलब अच्छा रीच होने स्टार्ट हो गया और अभी तो मेरा मतलब हर हफ्ता 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ ही रहा है, विच इज़ अ गुड स्पीड आई थिंक, है ना। तो 1000 सब्सक्राइबर्स अगर एक हफ्ते में बढ़ रहा है तो कुछ ख़राब नहीं है वो। तो वही मैं बताने ट्राई कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने एक न्यू स्किल, वो मेरा क्या था, वीडियो मेकिंग, क्योंकि म्यूजिक तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, तो अलावा मैं मेरा फीलिंग्स को वीडियोस के थ्रू एक्सप्रेस करने को स्टार्ट किया, जो रिलेट होने लगा लोगों के साथ। आप लोग को मेरे साथ एक कनेक्ट बैठता है ना, वो क्यों, क्योंकि मैं अपना फीलिंग्स डाल दिया था वीडियो में। मतलब मेरे को भी तो वेंट आउट करना था ना, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, जो मैंने सीखा, जो मेरा फाइंडिंग्स था, सब निकलना था ना, कि जो हो रहा है गलत हो रहा है ना, वो मुझे आप लोग तक पहुंचाना था। तो क्या हुआ, इट स्टार्टेड स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद माय फेलो ब्रदर्स, विद माय फेलो सिटीजन्स, फेलो ह्यूमन बींग, सबके साथ स्ट्राइक होने लगा मेरा कॉर्ड, तो वो ग्रो होने लगा। तो ये चीज़ ने मुझे कैसे हेल्प किया, इसके लिए मैं आप लोग को भी बोल रहा हूँ, कुछ तो एक स्किल सीखो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो बनाओ, वीडियो भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि वीडियो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही आपको करना है, आप खुद से ढूंढ लो ना। जैसा मेरे लिए तो एक्सीडेंटली हुआ, मैं तो ये मतलब मैं वीडियो मेकिंग सिर्फ अपने लिए करता था, मेरे को कभी भी लगा भी नहीं था कि अभी भी जितना भी मेरा व्यूअर्स है उतना भी लोग व्यू करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब अचानक से हुआ, अचानक से मेरा ग्रो हुआ। पहले देखो, मैं वीडियो तो बहुत 3 साल से बना रहा हूँ, लेकिन लास्ट 1 साल से ग्रो होने चालू हुआ वो। इंस्टाग्राम में जैसे बोला ना, 1 साल पहले वो वायरल हुआ था, और यूट्यूब में 2 महीना पहले, नहीं तो उसका पहले मैं सिर्फ खुद ही डालता था, खुद ही देखता था, और 20-30 अंकल आंटी लोग सब लाइक करता था उसके अलावा कोई नहीं लाइक करता था लेकिन अभी यंगस्टर्स लोग पूरा मतलब रीच हो गया है, और अभी आउट ऑफ इंडिया भी जाने को स्टार्ट हो गया। मेरा जो टीचिंग्स है, थॉट्स है, आउट ऑफ इंडिया से भी मेरा बहुत सारे भाई लोग हैं, वेल विशर्स है। तो ये चीज़ ने मुझे हेल्प किया, तो इसके लिए मैं आप लोग को भी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एक स्किल अपार्ट फ्रॉम योर वर्क एंड बिजनेस डेफिनेटली इनकलकेट करना है। बिकॉज ये सब चीज़ आप करोगे ना, बहुत ही जल्द, जिसमें 2-2, 3-3 साल लग जाता है आदमी को रिपेयर होने में, हील होने में, ट्रस्ट मी 3 महीने में हो जाओगे। मैं तो खुद 3 महीने में हो गया था, तभी तो बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ में मैं घुस गया ना, पॉजिटिव चीज़ों में। भले पेन मुझे भी हुआ, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग ना, ये कोई नॉर्मल, और मेरा तो ऊपर से 2-2 बच्चे भी है मैं तो, मेरा वाला केस बहुत भयंकर था, लेकिन मैं जो तरीके से फाइट करके खड़ा हुआ, वही चीज़ मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। एक वॉरियर की तरह फाइट करके खड़ा होना है, और उनको अपना जगह दिखाना है आप लोग को, जो मैं कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो ना, मैं औरतों का जो जगह है, जो राइटफुल प्लेस है उनका, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ खराब, मैं किसी को गाली दिया क्या आज तक? मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। उनका जो असलियत है, असली जो पिक्चर है, जो मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा किसी को, क्यों किसी के सामने लाऊं, लेकिन मेरा ही साला जब भी मार के लिया, तो तभी मैं क्यों चुप बैठूं? मेरा ही खुद का जब भी मार लिया, तो मैं अभी इतने चुप बैठने वाला। अभी तो मैंने शुरू कर दिया उनका असलियत सामने रखना। अभी तुम देखते जाओ, नहीं तो शुरुआत है, मैंने अभी पर्दा खोल दिया स्टेज का, शो हैज़ बिगन, द थिएटर इज वाइड ओपन। अभी आप लोग देखते जाओ, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, एक भी गलत क्लेम नहीं करूंगा, गलत ऑब्जर्वेशन नहीं बताऊंगा, मेरा एजेंडा सामने रखने के लिए नहीं, जो असलियत है वही रखूंगा। अभी तक मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, एक जन मेरे को गलत प्रूव करके दिखाओ, एक जन,
बड़ा से बड़ा पीएचडी होल्डर्स, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर्स, बड़ा से बड़े लोगों ने मेरे को अप्रूव किया है, बोला कि सर मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ, मैं खुद मेरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ 25 साल से, आपका एकदम बैंग ऑन ऑब्जर्वेशन है, खुद से बोला है मेरे को पीएचडी साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, बैंग ऑन थियरीज आपका। भले और किसी ने ये सब थियरीज क्लेम नहीं किया है, आप ही कर रहे हो, लेकिन बैंग ऑन है, गो हेड, इस पर आप इसको अपना क्लेम डाल दो, करो, मतलब रिसर्च वाइज भी पक्का है आपका, सब लोग ने बोला है, तभी तो मैं और वीडियोस बना के आप लोग को बता रहा हूँ ना। मेरे को उन लोग ने जब ये थप्पा लगा दिया कि सही है, तभी तो मेरे को कॉन्फिडेंस है ना, नहीं तो किधर से आएगा कॉन्फिडेंस। जो फेमिनिस्ट है उन लोग ही अपोज करे, बिकॉज उनका मैं पोल खोल रहा हूँ, बट उनके अलावा किसी ने भी मेरे को अपोज नहीं किया, एक भी फेमिनिस्ट के अलावा एक भी इंसान ने नहीं किया। तो इसके लिए मैं अपना अभी उनका पूरा चिट्टा में सामने रखने वाला हूँ, जिन लोग की वजह से आपका भी डिवोर्स हुआ है, जिन लोग ने आपको भी हर्ट किया है, अभी सिर्फ देखते जाओ, मैं आप लोग के साथ हूँ, मैं आप लोग का बड़ा भाई, ऐसी बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, सच्ची में मैं आपका बड़ा भाई हूँ। अभी आप लोग सिर्फ देखते जाओ, अभी कैसा करके मैं उन लोग का मैं पर्दा खोलता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, देखते जाओ। असलियत, एक भी चीज़ में गलत नहीं बोलूँगा, आई स्वेयर, जो असलियत है वही रखूँगा, लेकिन वो असलियत से ही एक बड़ा, बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है, अभी देखते जाओ, एक बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला हूँ, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ मैं, एटलीस्ट इन इंडिया, नक्की है। तो आज के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ भाई लोग, जो लोग भी डिवोर्स से गुजर रहा है, कुछ भी अगर गम रहेगा कमेंट में बताओ, मैं आगे का देखता हूँ क्या करना है, लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, मैं हूँ, मैं भी उसमें से गुजरा हूँ, मैं आप लोग को ईजिली निकाल सकता हूँ, आप चिंता मत करो, ओके। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ, देखो ज़्यादातर लोग तो मेरा वीडियो से ही काम चला लो, बिकॉज वही काफ़ी है काम चलाने के लिए। फिर भी अगर आप लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे से 1:1 बुक करो, मैं पर्सनली आप लोग को गाइड करूँगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर नेसेसरी नहीं है, आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा मैं तो लेता हूँ नहीं, वो पैसा जाता है चेंबूर चिल्ड्रंस होम और मेरे मैनेजर्स में वो डिवाइड हो जाता है, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, खुद वो गम से गुजरो, मैं क्या पैसा लूँगा उसका, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। और ऊपर वाले ने मेरे को म्यूजिक दिया है, बहुत कुछ दिया है मेरे को, ये काम का मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं हर एक काम का पैसा नहीं लेता हूँ। म्यूजिक को मैंने मोनेटाइज पहले ही कर दिया था 16 साल की उम्र में, वो मोनेटाइज अभी मेरा अच्छा ग्रो हो गया, मतलब मोनेटाइज यानी कि मेरा क्लासेस, मेरा गिटार सेल्स, मेरा गिटार मैन्युफैक्चरिंग, वो सब मतलब वैसे मेरा मोनेटाइज हो गया, तो वो काफ़ी है मेरे को सस्टेन करने के लिए। ये किसी को कुछ एक अच्छा, किसी का जीवन बचाने का, किसी का अच्छा करने का मैं पैसा नहीं लेता, वो मैं ले ही नहीं सकूँगा, अपना मैं शक्ल ही देख नहीं पाऊंगा अगर इसका, अगर मैंने पैसा लिया तो। इसके लिए वो पैसा मैं लेता ज़रूर हूँ, कुछ तो वैल्यू दे रहा हूँ, कुछ टाइम दे रहा हूँ, तो पैसा लेता ज़रूर हूँ, लेकिन वो जाता है चेंबूर चिल्ड्रंस होम का ऑर्फन किड्स को, और मेरे जो मैनेजर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन लोग तो काम कर रहे हैं ना, उनको तो प्रोफेशन है ना ये, उनको मिल जाता है वो पैसा, ओके। तो कुछ रहेगा 1:1 बुक कर सकते हो। आई साइन ऑफ फॉर टुडे, जय हिंद।